बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है। कल जो जेनेट एलन जी ने जो बयान दिए और परसों जो बयान दिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो जरा समझा दें। जी, परसों उनकी राज्यसभा के सामने बयान था, कल लोकसभा के सामने। ये सबसे पहला डिफरेंस है। बट नाइस। जी। जी बट सर। बिल्कुल विपरीत हो हाँ गए। हाँ। परसों कहा कि देखिए हम ब्रॉडन नहीं करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, कांग्रेस के पास आएंगे अगर करना हुआ तो उनको वो एक तरह से एश्योरेंस दे के आए और मार्केट को गिरा दिया वेडनेसडे को। थर्सडे को अपनी गलती सुधारने की कोशिश में उन्होंने कहा देखिए पहले भी हमने बैंक्स बचाए, हमारे पास पूरे टूल्स हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम बैंक्स के डिपॉजिटर्स को पूर्णतया हम उनको सेफ्टी प्रदान करेंगे। बट इससे मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना कि नेगेटिविटी का इम्पैक्ट परसों आया। कल भी 1.7% बैंकिंग इंडेक्स अमेरिका का डाउन था और काफी लोग हिल गए। इसके सामने अनिल जी एक डेटा पॉइंट रखना चाहूंगा। आज टाइम कम है, आपके बहुत सारे वेल्थ के सेगमेंट्स चल रहे हैं, बट एक जल्दी से एक डेटा पॉइंट दूंगा। पिछले 2 हफ्ते अगर आप कंपैरिजन करें, जो अमेरिकन आरबीआई है फेड, उसकी 2 विंडोज हैं जहां से वो बैंक्स को लेंड करता है, लिक्विडिटी प्रदान करता है। तो डिस्काउंट विंडो 152 बिलियन डॉलर से 110 बिलियन नीचे आ गई, तो लगभग 42 बिलियन डॉलर कम हुई। जहां वो नॉर्मली प्रदान करते हैं, एक हफ्ता पहले रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर 152 पे आ गया था और यही हम देख रहे 2008 में रिकॉर्ड था 111 का। नॉर्मली वो 4 से 5 बिलियन डॉलर वहां पे लैंड होते हैं और एकदम से 152 बिलियन बैंक्स ने उठाया तो लोगों ने बोला बहुत लिक्विडिटी इशू है, वो 110 पे आ गया। और जो इनकी इमरजेंसी लैंडिंग है बीटीएफपी, तो इमरजेंसी लैंडिंग के तहत जहां 12 बिलियन पे थे वो 54 बिलियन पे आ गया। तो सिर्फ ये पैसा डिस्काउंट विंडोज के जरिए उठाने की जगह इमरजेंसी विंडो से उठाया, क्योंकि इमरजेंसी विंडो में अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो 100 रुपए का लोन मिल रहा है और डिस्काउंट विंडो में 100 रुपए के बॉन्ड पे 90 रुपए का लोन या 80 जो भी उसका एमटीएम चल रहा है उस पे मिल रहा है। तो बट ओवरऑल नहीं बढ़ा है। दूसरी बात या तीसरी बात कह लूं, 179 बिलियन डॉलर्स का जो ब्रिज बैंक है, मतलब सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर का, वो 179 पे आ गया है, तो वो थोड़ा बड़ा है। तो कितना अभी आप सोच सकते हैं लिक्विडिटी है, लगभग 325 बिलियन का बोरोइंग है। मैं ये नहीं समझता कि ये बढ़ रहा है, तो ये एक डेटा पॉइंट है जो अभी तक मिस्ड है। मेरे ख्याल से मार्केट इसको देखेगा फिर से कि शायद एक ठहराव आया है यूएस बैंकिंग में, कहना मुश्किल है, अगले हफ्ते देखते हैं। और आखिरी बात ये कि फ्राइडे को नॉर्मली वो रिसीवरशिप में लेते हैं बैंक को, तो आज 1 या 2 बैंक्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। नाम मैं नहीं लूंगा, हमें सू कर देंगे चैनल को और मुझे भी नाम सबको पता है, बट 1 या 2 आज आ सकते हैं या इस वीकेंड को आ सकते, क्योंकि 180 से 200 बैंक ऐसे हैं जिनका के सिलिकॉन वैली बैंक जैसा ही उनका पूरा बैलेंस शीट है। तो ये तो पता है कि सबको राहत चाहिए। अब मंडे ट्यूसडे को बहुत बात हो रही थी, जेमी डायमंड ये जेपी मॉर्गन के हेड भी हो रहे थे इन्वॉल्व, फिर बात निकल के आई कि शायद सरकारी एक बैकस्टॉप मिलेगा तब जाके इन बैंक्स को कुछ राहत मिलेगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है उसके बाद 2 दिन से कोई न्यूज़ नहीं है और नॉर्मली ये फ्राइडे दोपहर को शुरू करते हैं ताकि मार्केट पे इम्पैक्ट ना आए और सैटरडे संडे मिल जाए मार्केट को इसको पचाने के लिए। तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है काफी हद तक अनिल जी, और आज आशु जी ने तो जो बात की उसके बाद तो नस काट के चुपचाप बैठ जाने की बात है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि ये इतना खराब नहीं होने वाला है, हाँ। क्योंकि बहुत जो पेसिमिज्म बहुत बढ़ गया है स्पेशली यूएस बैंक्स को लेके, और इनके गवर्नमेंट को विवशता आएगी डिपॉजिटर्स को बचाने की, ये फेल नहीं होने देना चाहते, जी तो शायद कुछ निकल के साहब, इस आए। पे एक मासूम सा सवाल आया है जो आपने कहा, उसमें बंसल जी की तरफ से
बंसल जी आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं। बंसल जी कह रहे हैं जो आपने कहा कि जो आशु जी ने अभी कहा उसके बाद तो नस काट के बैठ जाना चाहिए, तो ये बंसल जी ये पूछना चाहते हैं नस किसकी काटनी है, खुद की या आशु जी की? एक नहीं, आशु जी हमें ऑनेस्ट रखते हैं, आशु जी ऑनेस्ट रखते हैं, तो ये चाहिए भी ये। बग्गा साहब भी पशु वेश में फंस गए। बोलूं तो क्या बोलूं? नहीं, इधर कुआ इधर खाई। अच्छा सर, आप तो वही वाला बताओ जो बता रहे थे मार्केट पर असर। जी सर। बंसल जी का ब्रह्मास्त्र आज आ गया। ब्रह्मास्त्र मेरा था, चलाया बंसल जी के कंधे पर रख के, क्योंकि ब्रह्मास्त्र पिक्चर इतनी हिट हुई नहीं तो मैं अपने नाम से चलाना नहीं चाहता था। जी सर बताएं। देखिए अनिल जी, माहौल तो ऐसा ही रहेगा, उसमें आप हंसा देते हैं तो थोड़ा 1-2 घंटे और राहत मिल जाती है सबको। थैंक यू। जी सर। माहौल तो ऐसा ही है। नहीं, मेरे ख्याल से काफी हद तक ये फैक्टर्ड इन है। अब क्या मार्केट पलटेगा कि एक रेट हाइक एट द मोस्ट रह गया है। उल्टा बॉन्ड मार्केट तो कह रहा है कि 50 से 70 बेसिस पॉइंट दिसंबर तक रेट कट है। अब इसमें क्या स्टिंग क्या है इसमें कि रेट कट तभी आएगा अगर इकोनॉमी गिरती है तेजी से। तो यही आंकड़ों का मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना फेड के आंकड़े सेंस बना रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगले साल रेट कट करेंगे, बट इस साल का जीडीपी 0.4 दिखाते हैं, जब फर्स्ट क्वार्टर में 3% बढ़ने वाली है इकोनॉमी। मतलब बड़ी तेजी से गिरेगी इकोनॉमी अगले 3 क्वार्टर्स में यूएस की, तो उसमें तो रेट कट करना चाहिए। फिर वो रेट कट क्यों नहीं करने को दिखा रहे? वो सिर्फ सेंटिमेंटल है क्योंकि डेटा तो नहीं दिखा रहा वो। तो और क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं रेट कट, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी तेजी से मंदी आएगी। कल जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया, काफी बुलंद आया, तो ऐसा स्लो डाउन नहीं है इकोनॉमीज में अभी। और जो तेल गिरा है कीमत, वो बहुत बड़ा बूस्ट देता है। वो भारत जैसे देशों को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। यही है कि सरकार ने अभी जेब में रखा हुआ है, वो पास ऑन नहीं हुआ है। अगर वो पास ऑन हो जाए तो रेट बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा और एक बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा अगर ये पास ऑन कर दिया जाए। बट वही है कि जब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आ जाता है, जब टैक्स कोई देख रहा है बैठे हुए, वो छोड़ता कोई नहीं है। बढ़ाना बहुत आसान होता है और बाद में काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही आज असमंजस है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि सेंटिमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है। परमा बेयर सारे भालू सब घूम रहे हैं कहते हुए जी वर्ल्ड का एंड है ये सब। ऐसे होता नहीं है वर्ल्ड का एंड। यही तो, इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इतना खराब नहीं होने वाला।